हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साइंस की सीरीज चल रही थी जिसमें से मैंने मिसलेनियस का पार्ट 1 बना दिया था उस दिन, और आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर कर ले। तो चलिए हम वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना बनाई जाने वाली है। तो कहाँ बनाई जाने वाली है ये है दक्षिणी फ्रांस में। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या है? तो एक अंतरिक्ष यान है, और ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टक्कर लेने वाले होंगे तो उससे बचाएगा ग्रेविटी ट्रैक्टर। ठीक है, एमटूथ, लुकोस्किन और नागडुर्ना तथा एग्जिट में से वह पॉलीहर्बल उत्पाद जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं किया गया है। तो यह है नागडुर्ना को डीआरडीओ के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। अभिकथन ए बताया गया है यहाँ पे। सर्न यानी कि CERN सर्न यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, और उपर्युक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण यानी कि सर्न यानी CERN है। तो इसमें से आपका A और R दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, बाकी सही है। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इन डार्क, ठीक है, क्या है? इन डार्क क्या है? ठीक है, तो कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला इंड आर्क ये क्या है? तो आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान एवं और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। और NIF सेकेंड नंबर पे देखेंगे। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। तो ये राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में उपर्युक्त में से बोला कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो पहला वाला सही है, बाकी सेकेंड नंबर पे गलत है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बोल रहा है कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है, हमारे जितने भी गांव हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना, तथा हमारे बहुत से विद्यालयों को यानी कि जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं इनको सार्वजनिक स्थलों को, ठीक है, सार्वजनिक स्थलों को प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई लाना। ये है डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? ठीक है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। ठीक है, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड नंबर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है बोल रहा है? तो यहाँ पे केवल थर्ड नंबर आपका सही होगा, बाकी पहला नंबर और सेकेंड नंबर ये डिजिटल हस्ताक्षर के बजाय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संदर्भित है। ठीक है,
तो ये डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संदर्भित है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एटीएम, भारत के जितने भी एटीएम हैं सभी को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं। कंपनी और प्रमुख कार्य क्षेत्र और उत्पाद, मतलब कि कौन सी कंपनी क्या उत्पादन करती है या कौन सा उसका कार्य क्षेत्र है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो सेवरॉन क्या है? ये तेल से संबंधित है। सेवरॉन आपका तेल से संबंधित है। AT&T ये टेलीफोन इंटरनेट से संबंधित है। AMD ये सूक्ष्म संसाधित माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। ये एनरकॉन पवन ऊर्जा से संबंधित है। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली जो परत है उसे रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्योंकि, ठीक है, 2 वाक्य लिखे हैं, वजह इसमें बता रहे हैं कि कारण क्या है। तो ओजोन की जो उपस्थिति है वो रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। ठीक है, और रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है, तो यहाँ पे ना तो एक कथन सत्य है और ना ही दूसरा सत्य है, ये दोनों ही गलत है यहाँ पे। इसी के साथ चलिए दूसरा देख लेते हैं। सुमेलित है, तो आकाश जो है ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आकाश, तो आकाश जो है जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, इसका नाम है आकाश। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी क्या है? ये काशीराम से संबंधित है। और पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और मिराज 2000, ठीक है, मिराज 2000 क्या है? एक लड़ाकू विमान है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए जो स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। भारत द्वारा जो अंटार्कटिका में निर्मित तीसरा शोध स्टेशन है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भारती। ठीक है, उसका नाम क्या है? भारती नाम है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोबार क्या है? तो एक वायुदाब है। आइसोबार एक वायुदाब है। आइसो हाइट क्या है? ऊंचाई नापने के लिए यूज किया जाता है। और आइसो हेलाइन लवणता मापता है। और आइसो बात क्या है? ये गहराई को मापता है। किसी जल निकाय में जो घनत्व प्रवणता को दर्शाती है वो क्या है? उसे क्या कहते हैं? पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन कहते हैं जो जल निकाय में घनत्व की जो लवणता होती है उसको दर्शाती है, उसे पिक्नोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, जगुआर डोर्नियर 228 और सारथ BMP सेकेंड तथा मिग 27M में से एक वायुयान नहीं है। तो सारथ BMP सेकेंड क्या है? ये एक वायुयान नहीं है। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। उक्त कथन का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? कल्पना चावला को कहा जाता है। कल्पना चावला जी के लिए ये कथन लिखा गया है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। ठीक है, प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो प्रथम जो भारी पानी संयंत्र जो है स्थापित किया गया था नागल में स्थापित किया गया था। लौ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन में से एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है। तो ऑक्सीजन प्राकृतिक अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम तथा सीरियम में से कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में है। कौन है? तो ये है फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो है कमरे के तापमान में द्रव के रूप में है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट एवं एल्यूमिनियम में से वह धातु जो चुंबकीय द्वारा आकर्षित नहीं होती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो चुंबक से आकर्षित नहीं होती है। बाकी आपका लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सारे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, निकेल,
कोबाल्ट, क्रोमियम तथा तांबा में से विद्युत अचुंबकीय है। ठीक है, जो विद्युत का अचुंबकीय है वो है, यानी जो चिपकता नहीं है, चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, वो है तांबा। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। ठीक है, टेप रिकॉर्डर की जो टेप लेपित रहती है वो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य आधारित होता है दाब विद्युत प्रभाव पर। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के जो लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है वो किसका बना होता है? क्रिस्टलीय दोलित्र के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। द्रव क्रिस्टलों का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। सेकेंड नंबर, मोडेम एक ऐसी युक्ति है। ठीक है, तो मोडेम जो है वो एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। सामुद्रिक विज्ञान का जो राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है और वर्जिनियस 70 वीडियो कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 वाक्य पढ़े हैं, तो उनमें से आपके कौन से वाक्य बोल रहा है इसमें से सही हैं? तो केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा, बाकी थर्ड और फोर्थ नंबर गलत होगा। ठीक है, तो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं तो ये कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा पॉकेट के जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें ये द्रव क्रिस्टल आपका प्रयुक्त होता है। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सुमेलित है। चलिए इनको देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी समुद्र सूचना सेवाओं का जो भारतीय राष्ट्रीय केंद्र है वो कहाँ पे है? वो हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी समुद्र प्रौद्योगिकी का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में आपका स्थित है। और आर्कटिक स्टडी सेंटर यानी आर्कटिक अध्ययन अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये गोवा में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे भी एक और वाक्य लिखा हुआ है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और ISRO उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। और SHAR केंद्र कहाँ पे है? ये आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। और स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तो केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान जो है ये आपका वाराणसी में है। और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान ये आपका बेंगलुरु में है। और केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान आपका हैदराबाद में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, ठीक है, ये भी आपका बेंगलुरु में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनता है और इसे GAAS गास यानी कि गैलियम आर्सेनाइड और तेल, ठीक है, इससे मिलकर बनता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित है तो देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। रॉकेट प्रक्षेपण जो केंद्र है आपका ये थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है। और साइंस सिटी जो है कोलकाता को बोलते हैं साइंस सिटी, और हाईटेक सिटी के नाम से हैदराबाद जाना जाता है। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रेंसियम परमाणु का प्रयोग करती है। ठीक है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में।
ठीक है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए हैं केपलर द्वारा। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण आधारित है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक्स किरणें रेडियो तरंग तथा गामा किरण में से MRI में किसका प्रयोग नहीं होता है, तो एक्स किरणों और गामा किरणों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ठीक है। सोलेक्सा होता है, क्या होता है, तो सौर रिक्शा। ठीक है। सोलेक्सा को सौर रिक्शा होता है। ठीक है। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। ठीक है। साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र होता है जिससे क्या उत्पन्न किया जाता है, तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। एशिया प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है तो रुड़की में। ठीक है। रुड़की में आपका एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। भारत में मीट्रिक प्रणाली आरंभ की गई थी, तो भारत में जो मीट्रिक प्रणाली आरंभ की गई थी 1 अप्रैल 1957 से। ठीक है। 1 अप्रैल 1957 से शुरू की गई थी भारत में मीट्रिक प्रणाली। ठीक है। टैकियान से तात्पर्य है, टैकियान क्या है, तो ये प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। ठीक है। प्रकाश गति वाले से तीव्र गति वाले कण होते हैं, इनको टैकियान कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है सही सुमेलित है, तो व्यक्ति और इनको कैसे जाना जाता है। ठीक है। तो ये हैं जॉन सी मेथर। जॉन सी मेथर हैं, इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के रूप में विजेता हैं। इनको 2006 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? जॉन सी मेथर को। माइकल ग्रिफिन, ठीक है, नासा के पूर्व प्रशासक हैं ये 2005 से 9 के आसपास। ठीक है। पॉल जी एलन, इनको माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कहा जाता है मतलब थे पहले। और पियर्स सेलर्स, ये अंतरिक्ष पदयात्री थे। ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जॉन सी मेथर ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2006 के विजेता हैं। और माइकल ग्रिफिन ये नासा के पूर्व प्रशासक 2005 से 9 के बीच में थे। और पॉल जी एलन जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। और पियर्स सेलर्स जो हैं अंतरिक्ष पदयात्री थे। ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजा रमन्ना के बारे में निम्न विचार कीजिए। ठीक है। राजा रमन्ना के बारे में हम चलिए कुछ वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। ठीक है। आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम, वह निदेशक अधिकारी था कौन? राजा रमन्ना। ठीक है। और 1975 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नामक पुस्तक का लेखन किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों वाक्य जो है राजा रमन्ना के बारे में एकदम सही लिखे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये खदानों के वेधन में किया जाता है। किसका? वाटर जेट तकनीक का प्रयोग खदानों के वेधन में किया जाता है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेलीफैक्स। टेलीफैक्स किसे कहते हैं? देखिए, टेलीफैक्स किसे कहते हैं? तो यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके उसे कहते हैं टेलीफैक्स। ठीक है। लेज़र बीम का उपयोग होता है। ठीक है। लेज़र बीम का उपयोग किस लिए होता है? देखिए, लेज़र बीम का उपयोग होता है आँख, कैंसर, गुर्दे की पथरी आदि की चिकित्सा में हम लेज़र बीम का उपयोग करते हैं। किस किस के लिए? आँख, कैंसर और गुर्दे की पथरी के लिए
हम लेज़र बीम का उपयोग करते हैं। चलिए सही सुमेलित है अगर देखते हैं यहाँ पे। देखिए शुष्क जो बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है, उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होती है शुष्क बर्फ में। ठीक है, जीन थेरेपी जो है आपकी ये रक्त रोगों का उपचार करती है। क्रायोनिक्स क्या है, ये पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। कोबाल्ट 60 क्या है, तो ये कैंसर के उपचार में इसका उपयोग करते हैं कोबाल्ट 60 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। ऑटो हान में परमाणु की खोज नाभिक विखंडन के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, और एटम बम सिद्धांत का जो आधार होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में प्रयुक्त किया गया जो विस्फोटक था वो था प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम था। ठीक है, तो यहाँ पे आईफोन 4S की अनन्य विशिष्टताएं लिखी हुई हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। इसमें 300 घंटे का जो है स्टैंड बाई समय है और इसमें 3G में 3 घंटे का टॉक टाइम है। इसमें वाणी पहचानने वाला, बात करने वाला सहायक है और इसमें 640 MB का जो है वो रैम है। ठीक है, 640 MB का रैम है। तो ये है आईफोन 4S की अनन्य विशिष्टता है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा यहाँ पे कथन सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर यानी कि नंबर 2 और नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी के गलत हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौगोलिक उपकरणों और वाहनों, घरेलू उपकरणों आदि का एक नेटवर्क है जिसकी सहायता से ग्रह स्वचालनीकरण किया जाता है, संभव होता है तथा सुदूर निगरानी क्षमताएं उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया गया था तो अमेरिका ने किया था। ठीक है, प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण का प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त कहाँ किया गया था, तो ये आपका अमेरिका में किया गया था। ठीक है, तो 3D मुद्रण का जो प्रयोग होता है वो मिष्टान्न की चीज़ें बनाने में किया जाता है और मिष्टान्न की जो चीज़ें होती है उसको बनाने में किया जाता है। जैव इलेक्ट्रॉनिकी कण के निर्माण में होता है। यहाँ पे बोल रहा है 3D मुद्रण का जो प्रयोग है वो किस लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मैंने बताया मिष्टान्न की चीज़ें बनाने के लिए, सेकेंड नंबर जैव जो इलेक्ट्रॉनिकी होती है उसके कण के निर्माण में, और थर्ड नंबर पे बोल रहा है ऑटोमोटिव उद्योगों में। ठीक है, और फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि निर्माणकारी शल्यकर्मों में, और फिफ्थ नंबर बोल रहा है दत्त डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये जो 3D मुद्रण का प्रयोग होता है ये यहाँ पे 5 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परिधेय प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं परिधेय प्रौद्योगिकी यानी कि वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों का द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या किया जा सकता है देखते हैं। किसी व्यक्ति का अवस्थान यानी लोकेशन का जो निर्धारण होता है उसको पता किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन किया जा सकता है। श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता की जा सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वैसेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया समूह नंबर 1 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है।
और जबकि वेसेनार व्यवस्था यानी OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह के जिसके समान लक्ष्य हैं। सेकेंड नंबर बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश के हैं, और जबकि वेसेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपियन संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश के हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है बोल रहा है। तो यहाँ पे ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है, यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तो तकनीकी के वर्तमान स्तर पर जो उपर्युक्त में से वे गतिविधियां जिन्हें ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है, उनमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी हैं जिनका तकनीकी के वर्तमान स्तर से उपर्युक्त में से वे गतिविधियां जिन्हें ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मतलब हम ड्रोन की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं। तो हम पहला नंबर इसमें खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, ये हम ड्रोन की सहायता से कर सकते हैं, और सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं, और DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करते हुए वेलों के श्वास के नमूनों को भी एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण युक्ति प्रक्रम, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति प्रक्रम देख लेते हैं। तो उष्मा से वैद्युत, ये सौर सेल से जुड़ा हुआ है। वैद्युत से जो ध्वनि है वो लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से उष्मा नाभिकीय रिएक्टर, और रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ईंधन दहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर तथा क्वाड्रैट युक्तियों में से मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रेडिएटर का प्रयोग, जो मोटर गाड़ियों के इंजन होते हैं उनको ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक कौन है। तो FW टेलर। ठीक है, FW टेलर जो है ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और कल हम आपको केमिस्ट्री के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद।